जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों को मैं साइन लगाना सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के पहले चिन्ह की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा पहला चिन्ह दिया हुआ है कि प्लस गुणे प्लस क्या होता है। तो बच्चों, प्लस गुणे प्लस हमारा क्या होता है, तो प्लस ही होता है। तो चलिए इसको कर कर देखते हैं कि आखिरकार में हमारा प्लस कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारी कोई संख्या यहाँ पर 4 हो गई और हम लोग को गुणा करना है 2 से। आप लोग को पहले ही पता होगा कि बच्चों, अगर कोई संख्या में अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है तो हमेशा यहाँ पर प्लस छिपा होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस हमारा 4 हो गया, प्लस 2 हो गया और इन दोनों का गुणा करना है बच्चों। तो जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पर 4 दूना के 8 होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस हो गया ना, तो इसीलिए हमारा प्लस में जब प्लस का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या होता है बच्चों, तो प्लस होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग दूसरे चिन्ह की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा दूसरा चिन्ह दिया हुआ है कि माइनस और गुणे माइनस क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब माइनस में माइनस का हम गुणा करते हैं तो हमेशा हमारा प्लस होता है। तो चलिए यहाँ पर करके देखते हैं कि आखिरकार हमारा प्लस कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई संख्या हमारा -2 है और हम लोग को गुणा करना है -3 में। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर माइनस माइनस हमारा कट कर प्लस हो जाता है और बचा हमारा क्या बच्चों, तो 2 और 3 बचा। जब 2 और 3 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 6 हो जाएगा। इसीलिए हमारा माइनस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, कि प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हमारा तीसरा चिन्ह क्या दिया हुआ है। हमारा यहाँ पर तीसरा जो चिन्ह दिया हुआ है कि माइनस गुणे प्लस क्या होगा। तो माइनस गुणे प्लस जब करेंगे ना बच्चों आप लोग, तो यहाँ पर हमेशा हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर करके भी देखते हैं कि यहाँ पर कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि कोई संख्या हमारी यहाँ पर -3 हो गई और यहाँ पर हम लोग को गुणा करना है +4 में। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर कोई भी संख्या अगर मान लीजिए यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा है तो यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है। तो जब यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 3 चौके कितना होता है बच्चों, तो 12 होता है। इसीलिए माइनस और गुणे यहाँ पर प्लस जब करेंगे तो आप लोग क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग 4 नंबर चिन्ह की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा चौथा चिन्ह क्या दिया हुआ है कि प्लस गुणे माइनस क्या होगा। तो प्लस गुणे माइनस भी हमारा क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर माइनस होता है। तो चलिए यहाँ पर करके देखते हैं कि आखिरकार कैसे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बराबर का चिन्ह दे लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम 6 ले रहे हैं और गुणा करना है, यहाँ पर -3 से गुणा करना है। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं लगाया तो प्लस छिपा है। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा और यहाँ पर 6 में 3 का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 18 हो जाता है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर जब प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब चलिए बच्चों, 5 नंबर चिन्ह की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा पांचवा चिन्ह दिया हुआ है कि प्लस 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 क्या होगा। यहाँ पर देखिए, जो हमारा चारों चिन्ह था बच्चों, यहाँ पर गुणा करने वाला था, लेकिन ये जो हमारा पांचवा चिन्ह है ना, बिल्कुल अलग हो गया है। तो यहाँ पर देखिए प्लस 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 क्या होता है। तो प्लस प्लस हमारा बच्चों हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं कि आखिरकार कैसे। तो यहाँ पर मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर 2 हो गया। अगर यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाया ना तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह हमारा लगेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा 4 एक ले लेते हैं। कहने का मतलब कि बच्चों, जो हमारा 3 गो होगा प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो हमारा आरी आरी प्लस होगा ना, इस संख्याओं का काम करेगा और जो बीच में हमारा प्लस होगा ना, ये हमारा चिन्ह का काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहने का मतलब 2 और 4 कितना होता है बच्चों, तो 6 होता है। तो इसीलिए प्लस 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 क्या होगा बच्चों, हमेशा प्लस हो जाएगा। अब चलिए बच्चों, हम लोग 6 नंबर चिन्ह की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा छठवां चिन्ह दिया हुआ है, माइनस प्लस माइनस क्या होगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों, माइनस प्लस माइनस हमेशा हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो कैसे, तो बच्चे चलिए यहाँ पर कर कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे हमारा मान लीजिए कि -4 हो गया और यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह हमारा लगाएंगे।
अब यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों की -2 रख लेंगे एक संख्या को। अब इसको जब हल करेंगे बच्चों तो यहाँ पर तो माइनस हमारा 4 पहले से ही है। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमेशा माइनस होता है और 2 हमारा अंक यहाँ पर लगा हुआ है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस और माइनस हमेशा जोड़ने का काम करेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा बच्चों तो यहाँ पर माइनस का लगेगा। तो यहाँ पर देखिए -4 और -2 कितने हो जाएगा बच्चों तो -6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कहने का बच्चों की मतलब कि यहाँ पर माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग 7 नंबर चिन्ह की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 7वां चिन्ह क्या दिया हुआ है। यहाँ पर 7वां जो हमारा चिन्ह दिया हुआ है माइनस माइनस माइनस। कहने का बच्चों कि यहाँ पर मतलब कि माइनस 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 क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर माइनस माइनस जो हमारा होता है ना, तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों के रूप का होता है। तो कैसे, तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कैसे होगा। तो चलिए बच्चों इसको अब हम लोग कर कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों मान लेते हैं कि कोई भी संख्या यहाँ पर हमारी -4 हो गई। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारी -6 एक संख्या और हो गई। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए जब इसको अब हम लोग हल करेंगे तो -4 होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस का जब गुणा करेंगे बच्चों तो हमेशा हमारा क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ पर +6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस और प्लस क्या होता है तो माइनस होता है, लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा होता है ना उसी का चिन्ह लग जाएगा। तो कहने का बच्चों कि आप लोग को मैं एक नोट पॉइंट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर नोट पॉइंट। ठीक है बच्चों कि जिस भी संख्या का अंक बड़ा होगा, जिस भी संख्या का अंक सॉरी बच्चों अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा, उसी का चिन्ह लगेगा। ठीक है बच्चों, आप इसको थोड़ा आप ध्यान से समझ जाइएगा। कहने का मतलब कि बच्चों इन दोनों में से यहाँ पर जिसका भी चिन्ह बड़ा होगा ना उसी का हम लोग चिन्ह लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस क्या होता है बच्चों तो माइनस होता है, घटने का काम करेगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। और इन दोनों में से चिन्ह किसका बड़ा है बच्चों तो यहाँ पर प्लस का बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए प्लस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि बच्चों ऐसे कंडीशन में आप लोग का प्लस और माइनस दोनों के रूप का होता है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग 8 नंबर चिन्ह की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा 8वां चिन्ह दिया हुआ है प्लस प्लस माइनस क्या होता है। तो प्लस प्लस माइनस जो हमारा चिन्ह होता है ना बच्चों ये भी हमारा प्लस और माइनस दोनों के रूप का होता है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर भी हम लोग उदाहरण लेकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों मान लीजिए कि कोई संख्या हमारी 8 हो गई। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और हमारी एक संख्या मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर 6 हो गई। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 6 हो गई तब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर तो हमारा 8 हो गया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस छूट गया बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस सॉरी प्लस माइनस और क्या होता है बच्चों तो माइनस होता है। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों कि यहाँ पर हमेशा क्या हो जाएगा 2 बचेगा बच्चों। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग 9 नंबर चिन्ह की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा 9वां चिन्ह क्या दिया हुआ है माइनस प्लस प्लस क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पर माइनस प्लस प्लस जो हमारा चिन्ह होता है ना बच्चों प्लस माइनस दोनों के रूप का होता है। तो कैसे बच्चों तो चलिए यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई चिन्ह हमारा यहाँ पर -2 हो गया बच्चों। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और एक चिन्ह बच्चों मान लेते हैं कि हमारा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो गया बच्चों। तो यहाँ पर +6 हमको लिखना उचित नहीं है, क्योंकि प्लस अगर कोई भी चिन्ह के सामने यहाँ पर कोई भी अंक के सामने चिन्ह भी नहीं लगा है तो हमेशा हमारा प्लस का ही चिन्ह होता है। तो यहाँ पर तो हमारा -2 है, अब यहाँ पर प्लस हमारा 6 है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों घटने का काम करेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा यहाँ पर इन दोनों में से जिसका भी चिन्ह बड़ा होगा उसी का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ पर नोट पॉइंट मैं आप लोग को लिख चुका हूँ, जिसको आप लोग बढ़िया से पढ़ के समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए घटने का काम करेगा -2 और +6 में से जब घटेगा तो 4 बचेगा और चिन्ह इन दोनों में से किसका बड़ा है तो प्लस का, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब कि बच्चों ऐसे कंडीशन में प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह लगेगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग 10 नंबर चिन्ह की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा 10वां चिन्ह दिया हुआ है प्लस माइनस प्लस क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस जो हमारा चिन्ह इसका होगा, इसका भी प्लस और माइनस दोनों के रूप का होता है। तो यहाँ पर भी चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई चिन्ह हमारा कोई भी अंक 10 हो गया। यहाँ पर अब जो भी हम यहाँ पर मान रहे हैं ना, आप 10 की जगह पर कुछ भी अंक मान सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए पहला अंक हमारा 10 हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, और दूसरा जो हमारा अंक हो जाएगा बच्चों 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब इन दोनों में से घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा -10 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा माइनस आ गया। अगर मान लीजिए अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि एक और आपको उदाहरण लेकर बता रहे हैं, यहाँ पर तो माइनस आ गया। यहाँ पर मान लीजिए कि हमको 20 में से यहाँ पर 10 घटाना है, तो आपको 10 बचेगा ही ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस दोनों के रूप का हो गया। अब चलिए बच्चों अब हम 11 नंबर चिन्ह की ओर चलते हैं। तो 11 चिन्ह में क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या चिन्ह दिया हुआ है, प्लस माइनस माइनस क्या होगा। तो प्लस माइनस माइनस जो चिन्ह होता है ना बच्चों, हमेशा हमारा प्लस का ही होता है। तो कैसे, तो चलिए यहाँ पर करके देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा पहला अंक 6 हो गया, यहाँ पर माइनस दूसरा चिन्ह है, और तीसरा जो चिन्ह हमारा -2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हमारा 6 है, और माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ पर हमेशा हमारा प्लस होता है। आप लोग को मैं ऊपर ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। 6 और 2 कितना होता है बच्चों, तो 8 होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस में 8 आ गया ना हमारा। कहने का मतलब कि बच्चों प्लस माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर प्लस होगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग लास्ट चिन्ह की ओर चलते हैं, जो 12 नंबर चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 12 नंबर जो हमारा चिन्ह दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस से जो हमारा होता है ना, माइनस होता है। तो कैसे, तो चलिए यहाँ पर करके देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि -1 हमारी 6 एक अंक संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग को माइनस का चिन्ह लगाना ही है, और एक हमारे मान लीजिए कि यहाँ पर -6 और हो गया। तो यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का काम क्या होता है बच्चों, जुड़ना, यानी कि प्लस होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इनमें से चिन्ह किसका लगेगा, तो माइनस का लगेगा। तो कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का चिन्ह में किसका लगेगा, तो माइनस का लगेगा। तो बच्चों मैं आप लोगों को 12 ये चिन्ह बिल्कुल 100% सही और आसान विधि से बता चुका हूँ। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ बच्चों, मैं इसके बाद जो वीडियो लाऊंगा ना, वो क्लास 10th के मैथ का लाऊंगा, यानी कि क्लास 10th और 10 के मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट का इसके बाद वीडियो आएगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जितने भी बच्चे अगर 10th क्लास के हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।